उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें लोग भागकर मंच पर चढ़ रहे थे। मैंने पूछा कि हुड़दंग क्यों चल रहा है, तो हमें जवाब मिला कि सपा कांग्रेस वाले रैली में आने के लिए लोगों को पैसे देते हैं, जिनको पैसे नहीं मिले वे मंच पर चढ़ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिन दलों का ये हाल हो तो आम जनों का भला कैसे कर सकते हैं। मोदी ने कहा कि उनके राज में यूपी में भ्रष्टाचार चरम पर था। यहाँ पर हर पोस्ट और काम के लिए रेट फिक्स था, बिना सड़क बने ही ठेकेदारों को भुगतान हो जाता था। पीएम ने आरोप लगाया कि सपा वाले फिर से यूपी में माफिया राज कायम करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी रैली की। यहां उन्होंने राज्य की ममता बनर्जी सरकार और टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी नेता की खैर नहीं है। अभी तो 5 मंत्री जेल में गए हैं। जिन जिन लोगों ने गरीबों का पैसा खाया है उन सभी को जेल में डालने का काम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। हरियाणा के सोनीपत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। यहां चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा कि लाखों लोगों ने हिंदुस्तान के संविधान की लड़ाई लड़ी थी। जो कुछ भी मिला वह सब इस किताब की ही देन है। आज बीजेपी नेता खुलकर कह रहे हैं कि चुनाव जीते तो इस किताब को बदल देंगे। वहीं उन्होंने क्षेत्र के मतदाताओं से आह्वान किया कि आप भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताइए। इनकी नफरत के बाजार में मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है। वे किसानों मजदूरों को भूखा मारना चाहते हैं। 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, हम उन्हें भरने का काम करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने झारखंड के गोड्डा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता राज्य के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को लेकर बड़ी बात कही। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं कल्पना सोरेन को अपनी छोटी बहन मानती हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी नेताओं में मुझे कल्पना सबसे ज्यादा पसंद है। वहीं प्रियंका गांधी ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने सोचा होगा कि अगर वे हेमंत सोरेन को जेल में डाल देंगे तो वे आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन कल्पना सोरेन में इतनी ताकत है कि वे शेरनी की तरह हेमंत सोरेन की लड़ाई लड़ रही हैं। कांग्रेस ने वास्तविक मतदाता मतदान आंकड़ों और चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के बीच बड़े अंतर पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता और पार्टी के मीडिया प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि यह अंतर करीब 1.7 करोड़ वोटों का है। उन्होंने इस अंतर को चौंकाने वाला बताया। खेड़ा ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि चुनाव आयोग में 4 चरणों में मतदान के दौरान अजीबोगरीब गतिविधियों को लेकर मतदाता परेशान है। पहले चुनाव आयोग मतदान का अंतिम आंकड़ा तय करने में 10-11 दिन का समय लेता है और उसके बाद वास्तविक समय के आंकड़ों और अंतिम आंकड़ों के बीच 1.7 करोड़ मतों का अंतर होता है। ये वास्तव में चौंकाने वाला है। देश में अब तक 5 चरणों के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन लगातार प्रयासों के बाद भी मतदान प्रतिशत में खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। ऐसे में आगामी चरणों में 100% मतदान करवाया जा सके, इसके लिए वाराणसी में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन करवाया जाएगा। 25 मई को शाम 5 बजे दशाश्वमेध घाट पर 1 लाख लोग सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जयपुर के सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा के नेतृत्व में सर्व समाज काशी की ओर से ये आयोजन होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र आयोजन के मुख्य अतिथि होंगे। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह के परिजन भी आयोजन में मौजूद रहेंगे। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने झुंझुनू में शराब माफिया द्वारा दलित युवक की हत्या मामले में भजन लाल सरकार पर प्रहार किया। जूली ने अपने सोशल मीडिया पर मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा सरकार में राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। दलितों को सरेआम पीट कर जान से मारा जा रहा है। नाबालिग बेटियों के साथ जिस प्रकार की दरिंदगी आए दिन सामने आ रही है, ऐसा लगता है जैसे राजस्थान में जंगल राज जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं। जूली ने आगे सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार का दंभ बढ़ने वाली भाजपा की यह पर्ची सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। भजन लाल शर्मा केवल भ्रमण मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। प्रहलाद गुंजल ने अपने क्रशर पर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यहां गुंजल ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करने पर आमादा है। मेरे द्वारा नियमानुसार संचालित क्रशर पर
प्रशासन गलत तरीके से कार्रवाई की मंशा बना रहा है। वहीं गुंजन ने अपने प्रतिद्वंदी ओम बिरला पर हमला बोलते हुए कहा कि मतगणना से पहले ही ओम बिरला ने हार मान ली है और पूरी सरकार ने शासन की सारी पावर ऑफ अटॉर्नी आईजी कोटा को दे दी है। ऐसा लगता है सारा प्रशासन पंगु बन गया है। आईजी कोटा यहाँ की सारी व्यवस्था के मालिक हो गए हैं। कौन कौन भारतीय जनता पार्टी विरोधी हैं, उन्हें कैसे शासन और प्रशासन के बूते टारगेट किया जा सकता है, ये उसी कार्रवाई का हिस्सा है। आगामी सत्र से राजस्थान यूनिवर्सिटी और इसके संगठक कॉलेजों में पढ़ने युवक के लिए छात्रों को ज्यादा फीस चुकानी होगी। नए सत्र से राजस्थान यूनिवर्सिटी ने फीस की राशि में 10% की बढ़ोतरी की है। ऐसे में नए सत्र में विद्यार्थियों को 10% फीस ज्यादा देनी होगी। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने हॉस्टल से लेकर एडमिशन, परीक्षा और अन्य सुविधाओं की फीस में 10% का इजाफा किया है। इसे लेकर कुलपति अल्पना कटेजा ने कहा कि EWS छात्रों को हर संभव रियायत दी जाएगी, लेकिन फीस में की गई बढ़ोतरी को लेकर आक्रोशित छात्रों ने यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन किया। देश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जगहों पर तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। आलम यह है कि गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है। वहीं राजस्थान के बीकानेर में गर्मी का क्या हाल है, यह इस वीडियो से ही पता लगाया जा सकता है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सीमा की सुरक्षा में मुस्तैदी से तैनात एक BSF जवान रेत में पापड़ सेकता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो खाजूवाला बॉर्डर का बताया जा रहा है।